जय हिंद, नमस्ते, वेलकम। क्या हाल चाल आप सभी के। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और बहुत बढ़िया तरीके से आप जिस भी काम में अपने में जुटे होंगे वो बढ़िया तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। अभी हाल फिलहाल के सबसे ज़्यादा जो डाउट है बच्चों के, क्योंकि अभी इनटेक 01 2026 का एनरोलमेंट लिस्ट आया और उस एनरोलमेंट लिस्ट में वो पहला एनरोलमेंट ऐसा था जिसके अंदर इतनी सारी वैकेंसीज हैं। हालांकि एक बार बहुत पहले भी आ रखा था और कुछ टाइम से वैकेंसी, जैसे मैं बात करूँ एयरफोर्स इनटेक 02 2025 की अगर मैं बात करूं तो उसमें तो 1500 वैकेंसी थी, लेकिन इस बार वैकेंसीज 4300 वैकेंसीज है। तो वैकेंसीज इंक्रीज हो रही है और वैकेंसीज इंक्रीज हो रही है, बच्चों के स्टेट वाइज कट ऑफ आ रही है, ऑल इंडिया कट ऑफ आ रही है, स्टेट वाइज पीएसएल आ रही है ना, अलग अलग पीएसएल आ रही है, फिर ऑल इंडिया पीएसएल अलग आ रही है। बच्चों के दिमाग में बहुत सारे डाउट ये हैं कि क्या सर हमारा जो स्कोर है वो सेफ है क्या क्या। और ये सबसे ज्यादा मतलब ये एनरोलमेंट लिस्ट जब आई है तब से जो इस इनटेक वाले बच्चे हैं 02 2026 वाले जो बच्चे हैं उनके दिमाग में बहुत बड़ा सस्पेंस है कि क्या हम सर सेफ हैं क्या। तो आज हमारे एनालिसिस के बेसिस पे हम आपसे थोड़ा सा रूबरू होंगे इस मामले में। देखो भाई, सबसे पहली बात है कि आपकी दो टाइप की कट ऑफ आ रही है और दो टाइप की ही आपकी पीएसएल आ रही है। अगर कोई बच्चा स्टेट वाइज पीएसएल के अंदर आ जाता है, स्टेट वाइज पीएसएल में जो बच्चा आ गया वो बच्चा सेफ है, उस बच्चे को डरने की कोई जरूरत नहीं है। दिक्कत उस बच्चे की, अच्छा ये भी है कि क्या सर ये है क्या सर हम स्टेट वाइज रिटर्न की कट ऑफ हमारी स्टेट वाइज निकली है तो क्या हम स्टेट वाइज पीएसएल में आएंगे क्या, ये जरूरी नहीं है। अगर जैसे राजस्थान का कोई बच्चा है और राजस्थान का कोई बच्चे का मान लो कि स्टेट वाइज पीएसएल है, स्टेट वाइज रिटर्न का जो कट ऑफ है वो 34 मार्क्स है, 34 पे उस बच्चे का स्टेट वाइज कट ऑफ पे राजस्थान में रिटर्न तो क्लियर हो गया, लेकिन जैसे ही पीएसएल आएगी तो पीएसएल में थोड़ी कट ऑफ बढ़ जाती है। और पीएसएल में जब कट ऑफ बढ़ गई, जैसे मान लो 33 तो कट ऑफ है, बच्चे का स्कोर है 35 और पीएसएल की जो कट ऑफ है 38, तो वो बच्चा स्टेट वाइज पीएसएल से तो बाहर हो गया। फिर वो बच्चा डोमिनेट करेगा ऑल इंडिया, जो पीएसएल आएगी उसके अंदर डोमिनेट करेगा। तो कुछ डेटा है उसके बेसिस पे मैं बात करूंगा। बिल्कुल आप इस वीडियो को एक बार कंप्लीट वॉच करना और कंप्लीट वॉच करने के बाद में आपका कितना स्कोर है वो कमेंट करके जरूर से बताना, है ना। और फिर एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, प्लीज 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 आप वीडियो को कंप्लीट देख लिया करें, क्योंकि आप जो जो चीज मैं पूरी लास्ट तक बता देता हूं उसके बाद में आप यही कमेंट करते हैं कि सर ये वाली चीज आपने नहीं बताई। मैं पूरी चीज बताता हूं, आप वीडियो को आधा देखकर कमेंट करते हैं क्या सर मैं सेफ हूं। जैसे डीओबी का क्राइटेरिया है, हम हर वीडियो में डीओबी का क्राइटेरिया बिल्कुल बता देते हैं। अब बच्चा इतना कॉमन सेंस भी नहीं लगा पाता है कि क्या मैं इस डीओबी में हूं क्या। तो ये वीडियो आप कंप्लीट वॉच कर लो और कंप्लीट वॉच करने के बाद में थोड़ा सा दिमाग खुद से लगा लो और अब आज इस वीडियो के ऊपर आप कमेंट खुद से लिखोगे कि आप सेफ हैं या फिर सेफ नहीं है। ठीक है, खुद लिखेंगे, मेरे से नहीं पूछेंगे, खुद लिखेंगे क्या सर मैं आप सेफ हैं या नहीं है। ठीक है, मैं बता रहा हूं एनालिसिस। ये हमारे पास कुछ इनटेक की रिटर्न की कट ऑफ है और स्टेट वाइज जो पीएसएल है उसकी कट ऑफ है। देखो फिर बता दूं आपको, अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, आप राजस्थान से और यूपी से हरियाणा से, अगर इन डिस्ट्रिक्ट से, अगर आप इन स्टेट से अगर हैं, तीन चार स्टेट से अगर हैं और आप स्टेट वाइज स्टेट वाइज रिटर्न की कट ऑफ आपने अगर क्लियर की है तो आप बहुत सेफ कंडीशन के अंदर हैं। आपको बस ग्रीन कार्ड मिल जाए, पीएसएल में आपका नाम आ जाए, और नाम तो आएगा ही, मैं डेटा बताऊंगा उसकी डेटा के बेसिस पे। इनटेक 01 2026 जिसकी अभी हाल फिलहाल के अंदर आपने देखा होगा, हाल फिलहाल के अंदर इसकी आपकी एनरोलमेंट लिस्ट आई है, उसके अंदर बच्चों का, अब देखो स्टेट वाइज को तो आप भूल ही जाओ, स्टेट वाइज वाले रिटर्न क्लियर कर चुके उसको मत देखो, आप देखो ऑल इंडिया के अकॉर्डिंग देखो। रिटर्न की जो कट ऑफ है ऑल इंडिया एक्स ग्रुप की वो थी 18.5, ये ऑल इंडिया मतलब लोएस्ट से लोएस्ट है। और फिर फीमेल कैंडिडेट की 18.7 थी, वाई ग्रुप के अंदर मेल की 28.09 है एंड 29.5 है, ये वाई ग्रुप फीमेल कैंडिडेट की है। जब इन बच्चों की पीएसएल आई तो ये जो पीएसएल का स्कोर है वो ऑल इंडिया का पीएसएल है। ध्यान से सुनना, डेटा जो मैं बोलूं वो चीज के ऊपर गौर करना, क्योंकि ये वीडियो इतना लेट आया है उसके पीछे रीजन यही है कि मुझे बहुत बड़ा एनालिसिस इस वीडियो के पीछे करना पड़ा है। ये रिटर्न की कट ऑफ है ऑल इंडिया। अब ऑल इंडिया जो बच्चा यहां से रिटर्न क्लियर कर चुका और वो बच्चा यहां पर पीएसएल के अंदर, पीएसएल देखो पीएसएल की कट ऑफ जो है 18.59 है, तो आपकी रिटर्न की कट ऑफ 18.5 है और आपकी स्टेट सॉरी ऑल इंडिया पीएसएल जो बच्चे की आई, जो भी बच्चे पीएसएल के अंदर पास हुए, जिस पीएसएल के अंदर जो आपकी प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट आई उसके अंदर 18.59 आपकी कट ऑफ थी। 18.59 से स्कोर जिन जिन बच्चों का ऊपर था, चाहे वो जिस भी स्टेट से हैं,
चाहे उसने स्टेट वाइज कट ऑफ में अगर वो पीएसएल में नहीं आ पाया तो वो बच्चा ऑल इंडिया की जो पीएसएल थी उसके अंदर आ गया, जब जो बच्चे का इतना स्कोर है। आप चलो आप उसके ऊपर भी मत जाओ कि स्टेट वाइज में आया कि नहीं आया, आप अपना जो टोटल स्कोर है उसी के ऊपर जाओ। आपका स्कोर अगर 18.59 है तो आप या तो ऑल इंडिया पीएसएल में आए होंगे या फिर आप स्टेट वाइज पीएसएल में आए होंगे। अगर कोई बच्चे का स्कोर एक्स ग्रुप फीमेल कैंडिडेट में 28.34 है तो वो बच्चियां या तो स्टेट वाइज पीएसएल में आई होगी या फिर ऑल इंडिया पीएसएल। ऑल इंडिया पीएसएल बहुत लोवेस्ट है क्योंकि स्टेट वाइज पीएसएल थोड़ी ऊपर होती है। ये लोवेस्ट रिटर्न कट ऑफ मान के चलो आप पीएसएल की, ये लोवेस्ट रिटर्न कट ऑफ है वाई ग्रुप मेल की, ये है वाई ग्रुप फीमेल की। आप सोचो कि कितना रिटर्न से कितना स्कोर आपका पीएसएल में बढ़ रहा है। फिर आपको एक शॉकिंग डेटा देता हूं मैं, देखो यहां से आपका कोई डेटा नहीं बढ़ा, मतलब जो बच्चे ने रिटर्न क्वालिफाई करा उस बच्चे का पीएसएल के अंदर बस उसने जीडी क्लियर किया, जीडी क्लियर करते उस बच्चे का पीएसएल में नाम आ गया। 18.7 था लेकिन यहां पर आपका 10 नंबर बढ़ गया, फीमेल कैंडिडेट के लिए 10 नंबर आपका यहां से स्कोर इंक्रीज हुआ, तो 10 नंबर स्कोर इंक्रीज होने से पीएसएल के अंदर नाम आया। रिटर्न का स्कोर 18.7 है और आपका पीएसएल में 10 नंबर कट ऑफ बढ़ गई। यहां पर आपकी अप्रोक्सीमेटली 4 नंबर बढ़ गई, यहां पर आपकी अप्रोक्सीमेटली 4-5 नंबर बढ़ गई। तो आपका रिटर्न का कट ऑफ और पीएसएल में जो आपका स्कोर आ रहा है उसकी कट ऑफ इतनी इतनी बढ़ रही है। अगर इसी डेटा के बेसिस पे हम बात करते हैं, इस बार की बात करते हैं, तो भाई आपकी ऑल इंडिया जो कट ऑफ है, ऑल इंडिया कट ऑफ ये है 18 पॉइंट, ये आपकी रिटर्न की कट ऑफ है सबकी, उसके बेसिस पे एक्स ग्रुप मेल फीमेल ध्यान से देख लेना। अगर मान लो कि मैं यहाँ पर पीएसएल का डेटा आपको दूं, अच्छा पीएसएल के अंदर जो चेंजेस है ना वो पिछली बार इस वजह से हुए क्योंकि बहुत सारे बच्चे एसआरटी आउट हुए थे। जैसे एक बच्चे का 57 स्कोर था, एसआरटी आउट हो गया, एक बच्चे का 56 था, वो भी एसआरटी, एसआरटी में बहुत सारे बच्चे आउट हुए थे। तो जो कम स्कोर वाले बच्चे थे वो डोमिनेट कर गए, कम स्कोर वाले बच्चों का को ग्रीन कार्ड मिल गया, और वो ग्रीन कार्ड मिल गया तो वो बच्चे पीएसएल के अंदर आ गए थे। ये भी एक रीजन है कि इसके उस टाइम पर पीएसएल में ज्यादा आपकी कट ऑफ है वो नहीं बढ़ी थी। लेकिन मान के चलो कि आपका स्कोर रिटर्न का इस बार का 17.86 है, मान के चलो कि हम यहां पर कुछ नहीं बढ़ी थी, हम यहां पर बढ़ा लेते हैं 5 नंबर बढ़ा लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा 5 नंबर, तो 5 नंबर तो अप्रोक्सीमेटली 23 या 24 नंबर किसी बच्चे का एक्स ग्रुप में रिटर्न क्वालिफाई अगर है, 23 या 24 नंबर का स्कोर है और वो बच्चा अगर जीडी क्वालिफाई करता है तो उसका पीएसएल में नाम आएगा। अब फाइनल में नाम आएगा कि नहीं आएगा वो भी सुनना, ध्यान से बताऊंगा मैं। अच्छा 20 नंबर ये है हमारे पास एक्स ग्रुप फीमेल कैंडिडेट, मान के चलो यहाँ पे 10 नंबर बढ़ी थी तो यहाँ पर हम 12 नंबर बढ़ा लेते हैं, 10 नंबर ही बढ़ा लेते हैं मान के चलो। मैं एग्जैक्ट नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि एसआरटी में पता नहीं कितने बच्चे बाहर होंगे, फिजिकल में कितने बच्चे बाहर होंगे, गर्ल्स फिजिकल के अंदर बहुत सारे बाहर होती है, फिर भी मान के चलो 10 नंबर। तो गर्ल्स का स्कोर अगर 30 नंबर है, देखो 28-29 वाला है, मैं उसको भी सेफ मान के चलता हूँ, लेकिन अगर 30 नंबर है आपका तो एक डेटा ले रहा हूं मैं, इससे ज्यादा तो फिर बढ़ने का कम ही चांस है। 24.33 अगर वाई ग्रुप मेल कैंडिडेट है, आप इसमें से 5 नंबर प्लस कर दो, 5 नंबर प्लस करोगे तो अप्रोक्सीमेटली मान लो 29, इतनी बढ़ेगी नहीं, इतनी नहीं बढ़ेगी, लेकिन मैं आपको डेटा एनालिसिस करवा रहा हूं कि इतना बढ़ जाए तो क्या होगा, हालांकि 28 के आसपास ये भी रहना है। अच्छा इसमें अगर मान लो कि मैं 5 नंबर इसमें भी प्लस कर दूं तो अप्रोक्सीमेटली 30 या 31 का स्कोर, जिन बच्चों का इतना इतना स्कोर है ध्यान से देख लेना, एक्स ग्रुप मेल फीमेल इतना इतना स्कोर है, इस रेंज में जिन बच्चों का स्कोर है, इससे ये वाले और इससे ऊपर स्कोर वाले वो बच्चे, जिन बच्चों का जीडी क्लियर हो जाता है वो बच्चे का नाम पीएसएल में आएगा। अब सर पीएसएल में तो आ गया, लेकिन पीएसएल के अंदर क्या पूरे के पूरे थोड़ी ना सेलेक्ट हो जाते हैं, पीएसएल में जो बच्चे आते हैं क्या पूरे सेलेक्ट हो जाते हैं, नहीं। तो वो डेटा क्या है, इस बार एक्स ग्रुप के अंदर जो बच्चे पीएसएल में थे, जो भी बच्चे पीएसएल में थे, मेल कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट एंड वाई ग्रुप फीमेल कैंडिडेट, जो भी बच्चे पीएसएल में फिट कैंडिडेट थे उनका एनरोलमेंट लिस्ट में मेन और कुछ का स्टैंड बाय लिस्ट में नाम है। मतलब पूरे के पूरे बच्चे जो पीएसएल में फिट कैंडिडेट थे वो एनरोलमेंट में आएंगे। अब वो बात यह है कि कुछ बच्चे स्टैंड बाई में आते हैं, वेटिंग लिस्ट में आते हैं, वो वेटिंग लिस्ट भी थोड़ी बहुत क्लियर हो जाती है। मैं केवल आपको पीएसएल और एनरोलमेंट तक का बता रहा हूं, एनरोलमेंट में कम स्कोर होगा तो वेटिंग में आ जाओगे आप। बाकी इस डेटा के बेसिस पे, इस बार के बेसिस पे, हाँ वाई ग्रुप मेल कैंडिडेट जो हैं इस बार जो पीएसएल के अंदर आए, जो ऑल इंडिया वाई ग्रुप मेल कैंडिडेट था जो पीएसएल में आया, उसमें
लगभग 1100-1200 बच्चों की जो लिस्ट थी ऑल इंडिया पीएसएल, उसमें से लास्ट के 200 बच्चे हट गए थे, और उससे ऊपर वाले मतलब 800 तक जो बच्चे थे उनमें से अप्रोक्सीमेटली होंगे 600 के आसपास फिट कैंडिडेट होंगे। वो 600 फिट कैंडिडेट वाई ग्रुप मेल में पीएसएल एनरोलमेंट लिस्ट में उनका नाम था। तो मेरा कहना यही है, अगर मैं इस डेटा के बेसिस पर आपको बताऊं कि आप लोग फाइनल में आओगे या नहीं आओगे, तो पहली बात तो है पीएसएल में आना, और पीएसएल में आने के बाद में फिर है एनरोलमेंट में आना। मैंने दोनों का कंपैरिजन करके बता दिया है। फिर से मुझे पता है आप एक ही सवाल बार बार करोगे, मैं फिर बता दूं आपको। अगर आपका स्कोर अगर इतना इतना है, एक्स ग्रुप मेल कैंडिडेट 23-24 नंबर प्लस है, अगर आपका स्कोर एक्स ग्रुप फीमेल कैंडिडेट में 30 प्लस है, 29 भी है, 28 भी है, तो भी चल जाएगा। 29 नंबर आपका वाई ग्रुप मेल कैंडिडेट है, वाई ग्रुप फीमेल कैंडिडेट का 30-31 अगर स्कोर है, तो मैं मानता हूं कि अगर आपका जीडी क्लियर होता है तो आपका नाम पीएसएल में आएगा। इतनी कट ऑफ बढ़ने के चांसेस हैं बस। अब पीएसएल में आने के बाद में एक्स ग्रुप वाला जो बच्चा है वो ऑलमोस्ट एनरोलमेंट में आता है। इसमें जो ऑलमोस्ट गर्ल्स है वो एनरोलमेंट लिस्ट में आएगी, जो फिट होगी वही आएगी। अच्छा, इसमें भी ऑलमोस्ट जो फिट होंगे वो आपके आएंगे। इसमें से कुछ बच्चे, क्योंकि इसमें ज्यादा होते हैं बच्चे, तो इसमें से 200-300 जो है वो हो सकता है बाहर हो जाए, अगर इस डेटा के बेसिस की बात करें तो। तो प्लीज अब आपका ये जो डाउट है, आप बार बार हमारे पास, हिमांशु सर के पास, संजीव सर के पास बार बार यही मैसेज कर रहे हैं, सर हम फाइनल हमारा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो भाई मैंने आपको ये डेटा एनालिसिस करवा दिया है, और बाकी तो देखो किस्मत की बात है, हम केवल एनालिसिस कर सकते हैं। एंड मेरा इस वीडियो को बनाने का ये कोई मुद्दा भी नहीं है कि मैं आपको डिमोटिवेट करूं। कोई बच्चे का स्कोर 20 नंबर भी है तो भाई बात किस्मत की है। भाई मेरे एनालिसिस के बेसिस पे हो सकता है आपका स्कोर कम हो, लेकिन किस्मत की बात होती है कई बार, और उसके सामने किसी की नहीं चलती है ना। तो किस्मत बढ़िया हुई तो हो सकता है आपका नाम आ जाए, लेकिन बात यह है कि अगर कोई बच्चे का स्कोर कम है तो उस बच्चे को क्या करना चाहिए। अगर कोई बच्चे का स्कोर, जैसे मान लो कि सस्पेंस में रहे, और अगर मैं जैसे मैं कह दूं कोई बच्चे का 35 स्कोर है, तो भाई देखो आपको जीडी क्लियर होना चाहिए आपका। अगर जीडी क्लियर हुआ तो मानता हूं कि वाई ग्रुप फीमेल 35 स्कोर के ऊपर जीडी क्लियर होते ही आपका फाइनल के अंदर भी नाम आ जाएगा और मेन लिस्ट में आएगा। लेकिन ये सस्पेंस आपका पता है 6 महीने तक बना रहेगा। जब आपका जीडी होगा, जीडी के बाद के अंदर आपका पीएसएल आएगा, पीएसएल के बाद में आपका एनरोलमेंट आएगा, ये सारी चीजें आपकी सस्पेंस में रहेगी 6 महीने। और 6 महीने के केस में आपका जो अगला एग्जाम आ रहा है एयरफोर्स का एग्जाम, वो निकल जाएगा। क्योंकि अगला जो एग्जाम आपका है, जिसका फॉर्म आपका जनवरी में भरा जाना है, दिसंबर के लास्ट में, इस दिसंबर के लास्ट में कुछ ही दिनों में, 10-15 दिन में आपके फॉर्म भी आने, नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। और फिर आपका जो एग्जाम है वो अप्रैल स्टार्टिंग या मार्च के लास्ट में होगा, तो आपको 3 महीने का टाइम मिलेगा। 3 महीने। अच्छा, जीडी में भी अगर आप बिजी हैं तो आपको टाइम मिलेगा ही नहीं, आपको 2 महीने का टाइम मिलेगा। तो इस सस्पेंस को हटाने के लिए कि अगर आपका स्कोर बाई चांस अगर कम है और आप एक फाइनल उस वाले मोमेंट पे जाना चाहते हो एनरोलमेंट में, सर मेन लिस्ट में आना चाहिए, वेटिंग में भी नहीं आना चाहिए, कट ऑफ हम नहीं खेल रहे, तो भाई उस केस के लिए आपको थोड़ी प्रिपरेशन और अच्छे से करनी पड़ेगी। थोड़ा और स्कोर आप बढ़ाइए, और स्कोर बढ़ाने के लिए हमने बता रखा है, हमारे बैचेस आपको एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं। जैसे वर्दी 3.0 है, उसमें बेसिक से पढ़ा रहे हैं, कुछ प्रैक्टिस हमारे इस वाले चैनल के ऊपर भी करवाएंगे। एक आपका रिपीटर्स जो बेच है उसका इंतजार कर लो आप, क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट, अगर मैं कह रहा हूं कि कोई बच्चे का स्कोर अगर 23 नंबर है ना, तो उस बच्चे के कॉन्सेप्ट अभी सॉलिड नहीं है। और कॉन्सेप्ट सॉलिड करने के लिए भाई आपको वर्दी 3.0 बेच है, जिसके अंदर आप अपने कॉन्सेप्ट बिल्कुल डेप्थ से करो, और डेप्थ से करने के बाद में इस बार ट्राई करो कि आपका स्कोर 23 ना रहे, उसके अंदर 20 प्लस हो जाए, 15 प्लस हो जाए। तो आपको ये जो मैं स्कोर बता रहा हूँ ना, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं हो, आपको ज्यादा ऐसे सोचने की जरूरत ना हो। तो आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसको अभी से करो, क्योंकि देखो बेचेस का प्राइस काफी कम रहता है, 1000 रुपीज है। 999 रुपये एक्स ग्रुप का है, 999 वाई का है, दोनों का 1499। तो बेचेस की प्राइस इतनी बहुत ज्यादा नहीं है कोई जिसके बारे में आपको सोचना पड़े। लेकिन आप सोचो 6 महीने टेंशन करने के बजाय अगर हमने 1000 रुपये इन्वेस्ट करके अगर स्टडी कर ली, क्योंकि ये स्टडी में इन्वेस्टमेंट है जो बेकार नहीं जाता है कभी, अगर आपने उसमें इन्वेस्टमेंट करके स्टडी कर ली है, तो फिर आपका जो सस्पेंस है 6 महीने की जो टेंशन है, कम से कम वो तो नहीं होगी, क्योंकि हमने आगे प्रिपरेशन नहीं करी। नहीं तो ये दिमाग में चलता रहेगा आपके कि यार उस टाइम पर अगर अच्छे से स्टडी कर लेते, क्योंकि इसमें भी सेफ नहीं है, अगले के अंदर स्टडी नहीं कर पाए, अगले के अंदर फिर फेल हो गए, तो दिक्कत आ जाएगी आपको। तो मेरा सजेशन आप लोगों से यही है, जिन बच्चों का स्कोर कम है वो वापस से आप लोग जुड़ो,
और वापस से बैच के साथ में लगकर आप स्टडी करिए। वहाँ पर कॉन्सेप्ट की कुछ प्रैक्टिस की क्लासेस वाईटी पर भी आएगी। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छा है, आपको लगता है कि कॉन्सेप्ट हमारा अच्छा है, तो फिर रिपीटर्स बैच आएगा, उस रिपीटर्स वाले बैच को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, उसका अनाउंसमेंट हम करेंगे। हालांकि रिपीटर्स बैच एप्लीकेशन पर है, लेकिन उसमें अभी पुरानी रिकॉर्डेड क्लासेस आपको अवेलेबल है। आप चाहो तो 2-2 टॉपिक, 3-3 टॉपिक उधर से करते रहो, फिर नई क्लासेस जब आना स्टार्ट होगी तो लाइव देख लेना। ठीक है भाई, तो अब आपका आई थिंक कोई डाउट नहीं बचना चाहिए। मैं आपसे फिर से मुलाकात करूंगा। प्लीज आप ये बताना कि आप सेफ हैं क्या, इस स्कोर के बेसिस पे आप सेफ हैं क्या, कमेंट करके मुझे जरूर से बताना। मुलाकात करूंगा, ऐसी वीडियोस आप लोगों को इस चैनल के ऊपर बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के साथ में सबसे पहले मिलती रहेगी। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलता हूं आपसे हमारे अगले सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।